बच्चों, हम लोग इसके पहले कल की वीडियो में बल आघूर्ण क्या होता है तथा उसके क्या क्या उदाहरण होते हैं एवं आघूर्णों का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम एक नए टॉपिक समांतर बल पैरेलल फोर्स लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं कि समांतर बल क्या होता है। जब दो बलों की क्रिया रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, ठीक है, तो हम ऐसे बल को समांतर बल कहते हैं। ठीक है, जब दो बलों की क्रिया रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो इस प्रकार के बल को समांतर बल कहा जाता है। ठीक, समांतर बल जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर एक, यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है समदिश समांतर बल और नंबर दो होता है विपरीत समांतर बल। ठीक है, ये आपके दोनों टाइप होते हैं। हम अब सबसे पहले चर्चा करते हैं कि समदिश समांतर बल क्या होता है। हम इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। समदिश समांतर बल। बच्चों, मान लेते हैं कि ये कोई एक वस्तु है। ठीक, वस्तु O है, ऐसा हमने मान लिया। इस वस्तु पर कोई दो बिंदु A तथा B हैं। हम A पर मान लेते हैं कि P बल लगा रहे हैं नीचे की तरफ और B पर भी बल लगा रहे हैं Q नीचे की तरफ। ठीक, तो इन दोनों बलों का जो परिणामी बल होगा वो क्या हो जाएगा, P प्लस Q। हम देख रहे हैं कि इस वस्तु पर जो दो बल P और Q दो बिंदु A तथा B पर लग रहे हैं, उनकी जो दिशा है वो एक ही समान है, मतलब एक ही तरफ है। तो समदिश का अर्थ ही हो गया समान दिशा। ठीक, तो मतलब जब किसी वस्तु पर लगने वाले जो बल हैं उनकी जो क्रिया रेखा की जो दिशा है वो एक ही तरफ हो जाए तो ऐसे बल को हम लोग समदिश बल कहते हैं। लेकिन साथ साथ वो लगने वाले बल यदि समांतर हैं तो इस प्रकार के बल को हम लोग समदिश समांतर बल कहते हैं। तो हम इसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा समान हो तथा एक दूसरे के समांतर हों तो ऐसे बल को समदिश समांतर बल कहा जाता है। ठीक, इस प्रकार के बल को हम लोग क्या कहते हैं, समदिश समांतर बल। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो इनका परिणामी होता है, इन बलों का जो परिणामी होगा वो P प्लस Q होगा तथा ये उसी दिशा में होगा जिस दिशा में दोनों बल आपके कार्य कर रहे होंगे। तो परिणामी किधर होगा, नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि जो लगने वाला बल है P और Q वो कहाँ कार्य कर रहा है, नीचे की तरफ। यदि
मान लीजिए कि यही दोनों बल ऊपर की तरफ कार्य कर रहे होंगे P और Q, तो इसका परिणामी भी क्या हो जाएगा, P + Q भी ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक, समदिश समांतर बल में जो बलों का परिणामी होता है वो हमेशा बल की दिशा की तरफ और होता है और बराबर होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विपरीत समांतर बल। ठीक, विपरीत समांतर बल में क्या होता है कि जब ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखा आपस में विपरीत होती है, यानी कि अगर ये कहें कि अगर कोई वस्तु है, ठीक, और उस वस्तु के दो बिंदु A तथा B हैं और इन पर कार्य करने वाला बल, मान लीजिए A पर कार्य करने वाला बल नीचे की तरफ है और B पर कार्य करने वाला बल Q मान लेते हैं ऊपर की तरफ है। देख रहे हैं ना कि ये जो बल नीचे की तरफ है और B पर कार्य करने वाला बल ऊपर की तरफ है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं किंतु एक दूसरे के समांतर हैं। तो इस प्रकार के बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, विपरीत समांतर बल कहते हैं। तो हम इसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर दो ऐसे बल या कह सकते हैं कि ऐसे बल कार्य कर रहे हैं जिनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है तथा समांतर हैं। समांतर हैं का मतलब ये दोनों बल आपस में क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। तो इस प्रकार के बल को विपरीत समांतर बल कहते हैं। ठीक, अब हमने आपको समदिश समांतर बल में बताया कि उनके बलों का जो परिणामी होता है वो हमेशा बल की दिशा की तरफ होता है और बराबर होता है, किंतु जो विपरीत समांतर बल है इसमें जो बल का परिणामी होगा वो उस तरफ होगा जिस तरफ लगने वाले बल का मान अधिक होगा। अगर बल P का मान अधिक हुआ तो परिणामी क्या होगा, बल P की तरफ हो जाएगा यानी नीचे की तरफ। तो चूँकि एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, यहाँ पर चिन्ह कैसा होगा, ऋणात्मक होगा यानी P - Q। ठीक, लेकिन अगर बल Q का मान ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो इसका तब परिणामी क्या हो जाएगा, तो परिणामी हो जाएगा, अगर हम मान लें कि Q ज़्यादा है तब परिणामी हो गया P - Q ऊपर की तरफ। यानी कि जिस तरफ लगने वाले बल का मान ज़्यादा होगा परिणामी भी आपका उधर ही होगा। यानी अगर P की तरफ है, P का मान हमने ज़्यादा माना हुआ है तो परिणामी नीचे की तरफ हो जाएगा। Q को अगर हमने ज़्यादा माना हुआ है तो परिणाम बल जो होगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि विपरीत समांतर बल में परिणामी बल की दिशा अधिक बल की तरफ होती है। यदि उपर्युक्त चित्र में P का मान ज़्यादा है तो परिणामी बल की दिशा P की तरफ होगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमारा समांतर बल था। और समांतर बल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, दो प्रकार होते हैं।
एक समदिश समांतर बल और एक विपरीत समांतर बल। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बल युग्म। बल युग्म जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि बलों का जोड़ा। ठीक, अब बलों का जोड़ा कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई पिंड है और इस पिंड पर दो बल कार्य कर रहे होंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी कि युग्म मतलब ये होता है जोड़ा, यानी दो बल कार्य कर रहे होंगे। ठीक, तो ऐसे बलों के जो जोड़े को ही हम लोग बल युग्म कहते हैं। अब बात ये आती है कि बल युग्म बराबर भी हो सकता है, विपरीत दिशा में भी हो सकता है। अगर बराबर है तो ये वस्तु कभी घूमेगी नहीं, बल्कि इस पथ की जो गति, इस वस्तु की जो गति होगी वो सरल रेखीय होगी। लेकिन अगर बल हमारा विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, ठीक, तब इस वस्तु में कैसे प्रवृत्ति होगी? एक घूमने की प्रवृत्ति होगी अपने अक्ष के परितः। ठीक है, तो हम बल युग्म को परिभाषित कर सकते हैं कि दो बराबर तथा विपरीत समांतर बल, यानी कि दो ऐसे बल हों जो आपस में बराबर हों, जिनका परिणामी और विपरीत हों और एक दूसरे के समांतर हों, तो ऐसे बल युग्म और इनकी क्रिया रेखा भी एक सीध में ना हो। क्रिया रेखा मतलब होता है कि जहाँ से बल कार्य करता है, तो यहाँ पे जो इनकी क्रिया रेखा देखिए विपरीत दिशा में, एक ऊपर की तरफ इसकी क्रिया रेखा है और दूसरे की क्रिया रेखा क्या है? नीचे की तरफ, यानी कि एक सीध में नहीं है। तो ऐसे बलों के युग्म को हम लोग क्या कहते हैं? बल युग्म कहते हैं। ठीक, ये यहाँ से लेकर के आपकी जो दूरी होती है इसे हम लोग आघूर्ण की भुजा भी कहते हैं, या एक प्रकार से बल युग्म की भुजा भी कहा जाता है। इसे बल युग्म की भुजा। ठीक, तो अगर हम इसको परिभाषित करें तो लिख सकते हैं कि बल के किसी बल युग्म के किसी एक बल तथा बल युग्म के किसी एक बल तथा भुजा के गुणन फल को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। ठीक, इसका जो मात्रक होगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं बल बराबर या बल युग्म बराबर कोई एक बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक, तो ये आपका हो गया बल युग्म। बल युग्म की अगर हम बीमा निकालें तो इसकी बीमा हो जाएगी यम L2 T-2। ठीक, मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है। ठीक, इस वस्तु में कोई एक बिंदु O है। यह वस्तु इसी बिंदु O के परितः घूमने की प्रवृत्ति रखती है। तो मान लेते हैं कि कोई दो बल, ये दोनों बल कैसे होंगे? बराबर होंगे और विपरीत दिशा में होंगे। तो मान लेते हैं कि जो दोनों बल हैं ये बिंदु A तथा बिंदु B पर कार्य कर रहे हैं। तो एक बल हमने मान लिया कि इधर जो नीचे की तरफ कार्य करने वाला है P, और ऊपर की तरफ भी बराबर बल ही काम करेगा, उतना ही बल यानी P। ठीक, यह बल इस वस्तु को इधर घुमाने की प्रवृत्ति रखता है और यह बल इस वस्तु को इधर घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। यानी जब दोनों बल एक घुमाएंगे तो ये जो पूरा पिंड होगा, एक तरीके से कहें तो ये घूमने की प्रवृत्ति रखता है, पूरा रोटेट करने की प्रवृत्ति रखेगा। तो अब हम A के जो A पर लगने वाला बल है, अगर इस बल मतलब इस बल का O के परितः आघूर्ण निकालें तो क्या हो जाएगा? P गुणे O A।
ठीक, ये आघूर्ण हो गया। और अगर बी पर लगने वाले बल, जी जो बी पर बल लग रहा है, अगर ओ के परिथा इस पर आघूर्ण निकालें तो क्या हो जाएगा, P इंटू ओ बी। ठीक, तो बल अगर पूरे बलों का परिणामी बल निकालें तो क्या हो जाएगा, P गुणे ओ ए धन P गुणे ए बी। P दोनों में कॉमन हो जाएगा ओ ए धन ओ बी, तो आपको मिलेगा क्या, P गुणे ए बी। ठीक, तो ये आपका दोनों बलों के बल युग्मों का आघूर्ण है। ये जो सूत्र आपका निकल के आया है बल युग्मों का आघूर्ण का है। अब हम बल युग्म के कुछ उदाहरण को देख लेते हैं कि बल युग्म के कौन कौन से उदाहरण होते हैं। बल युग्म के उदाहरण, बल युग्म के उदाहरण आपके जैसे अगर देखा जाए तो आपका जो सबसे अच्छा उदाहरण है, चाबी से जब हम ताले को खोलते हैं। ठीक, तो चाबी से जब हम ताले को खोलते हैं तो उस पर भी क्या होता है, बराबर और विपरीत मात्रा में बल लगाते हैं, तभी जा कर के ताला आपका खुलता है या बंद होता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि नलों की जो टोटियाँ होती हैं, टोटी जो होती है जिससे पानी निकलता है, ऊपर से जो हम उसके घुमाते हैं, जैसे ये आपकी टोटी हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे जो लगा हुआ होता है ऊपर घुमाने वाला, उस पर भी एक प्रकार का बराबर विपरीत मात्रा में बल लगाया जाता है, जिससे हम लोग बल युग्म का उदाहरण ये भी एक प्रकार से आपका होता है। ठीक है, या जैसे मान लीजिए कि पहले जो घड़ी में जो चाबी भरने का जो हाथ की घड़ी में होता है, या दीवार की घड़ी में जो हम लोग टाइम मिलाते हैं, उसमें चाबी भरते हैं ना घड़ी में, तो वो भी क्या है, वो भी बल युग्म का ही उदाहरण है। या फिर सबसे अच्छा उदाहरण जो गांव में लोग दही से घी निकालते हैं, ठीक, वो भी जो मथनी को ऐसे ऐसे रगड़ा जाता है, वो भी बल युग्म का ही एक उदाहरण है। ठीक है, देखिए एक न्यूमेरिकल इस पे है कि एक कुम्हार के चाक में कीली से गड्ढा 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी मान लेते हैं कि एक कुम्हार का चाक है यही, ठीक, और यहाँ से वो जो गड्ढे की जो दूरी है वो कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 40 सेंटीमीटर है। ठीक, कुम्हार के गड्ढे में डंडा रखकर उस पर 30 न्यूटन का बल लगाया जाता है। यानी कुम्हार क्या करता है, इस गड्ढे में एक डंडा रखता है और इस पर जो बल लगा रहा है वो कितने का लगा रहा है, 30 न्यूटन का। ठीक है, तो कीले पर कितना बल आघूर्ण आरोपित होगा। तो हमने बल आघूर्ण का सूत्र भी पढ़ा हुआ है, बल आघूर्ण क्या होता है इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है, यम बराबर 30 न्यूटन, ठीक, और दूरी कितनी दी गई है, डी बराबर 40 सेंटीमीटर। लेकिन ये सेंटीमीटर में है, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो ये कितना हो जाएगा, 40 गुणे 10 के घाते -2 मीटर। ठीक, अब निकालना है आपको बल आघूर्ण यानी टाउ का मान निकालना है। तो टाउ इज इक्वल टू होता है F इंटू डी। ठीक, तो सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा 30 गुणे 40 गुणे 10 के घाते -2। हल करेंगे आ जाएगा 1200 गुणे 10 के घाते -2। अब इसको हम 10 के पावर में लिख सकते हैं, 10 के घाते 2, 12 गुणे 10 के घाते 2 गुणे 10 के घाते -2। ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 गुणे 10 के घाते 2 -2 हो जाएगा 12 गुणे 10 के घाते 0, और 10 के घाते 0 का मान होता है 1, यानी 12 गुणे 1, यानी टाउ का मान हो गया 12, और इसका जो मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, धन्यवाद।